नमस्कार, आदाब। मैं हूँ बिलाल सब्ज़वारी। केबीसी के पॉलिटिकल व्यू में आपका स्वागत है। ये बात ठीक है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली सरकार में परास्त हो गए, लेकिन उसके बाद ये हलचलें तेज हो गई कि क्या अरविंद केजरीवाल पंजाब के मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे। इस तरह की अटकलों को लेकर दिल्ली का बाजार गर्म है। दरअसल लुधियाना के एक आप पार्टी के विधायक के देहांत के बाद वो एक सीट खाली हुई है, जिसके बाद से ये अटकलें लगाई जा रही है कि हो सकता है कि भविष्य में अरविंद केजरीवाल पंजाब की उस लुधियाना सीट से लड़े और अगर वो जीतते हैं तो उन्हें पंजाब का मुख्यमंत्री भी बनाया जाए। आप पार्टी में इस पर गंभीर चर्चा हो रही है। कुछ इस तरह के सोर्सेज ने भी हम लोगों को खबर दी है। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा हो पाएगा? ये अपना आप में एक सवालिया निशान है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल लगभग 10-12 साल दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे। उनका अपना एक स्टेचर है, उनकी एक राष्ट्रीय पहचान है। उनको इंडिया घटक दलों में भी बड़ी संजीदगी से और सीरियसली लिया जाता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने के बाद उनके कांधों पर आप पार्टी को चलाने का भार भी है। वहीं हमें ये भी समझना होगा कि उनके साथ बहुत सारी मुसीबतें भी हैं, उनके साथ बहुत सारी परेशानियां भी जुड़ी हैं। उनका सीधा मुकाबला अब भारतीय जनता पार्टी से है। ये सब हम अच्छी तरह जानते हैं कि वो जेल जा चुके हैं शराब नीति घोटाले के चक्कर में। उनके बहुत सारे मंत्री जेल जा चुके हैं, उनके बहुत सारे विधायक जेल जा चुके हैं, उनके राज्यसभा के सांसद भी जेल जा चुके हैं। उस समय तक तो केजरीवाल जी सत्ता में थे और अपनी पार्टी को एकजुट रखने में कामयाब हुए। लेकिन अब उनकी पार्टी बहुत कमज़ोर हो गई है। 70 में से उनके पास कुल 22 विधायक हैं। वो खुद अपना चुनाव हार गए। उसके बाद से अटकलें लगाई जा रही हैं कि क्या उनकी पार्टी बच पाएगी? क्या उनकी पार्टी के विधायक टूट तो नहीं जाएँगे? या उनकी पार्टी के विधायक टूट के कहीं और चले जाएँगे? इस तरह की अटकलों के साथ-साथ उनके ऊपर ये दबाव है कि अगर वो जल्द से जल्द मुख्यमंत्री के पद की शपथ पंजाब में ले लेते हैं, तो हो सकता है वो आप पार्टी को रिवाइव करने में कामयाब हो जाए। पंजाब से भी कुछ इस तरह की खबरें आ रही हैं, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के नेता निरंतर पंजाब आप पार्टी पर हमलावर हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता भी कुछ आप पार्टी पे हमलावर हैं। मजिंदर सिंह सिरसा जो आप पार्टी के एक दिल्ली के विधायक हैं, उनका ये कहना है कि इस तरह की खबरें चल रही हैं, उनको कुछ सूत्रों से प्राप्त हुई हैं कि अरविंद केजरीवाल पंजाब के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। और उसके लिए आप पार्टी के अंदर बहुत सारे लोग विधायकों में कुछ सहमति भी है, लेकिन बहुत सारे विधायक असहमत भी। अब देखना यह है कि इसको लेकर कहीं आप पार्टी में कहीं विभाजन तो नहीं हो जाएगा? क्या मान इस पर तैयार हो जाएँगे? क्या मान अरविंद केजरीवाल के लिए कुर्बानी दे पाएँगे? क्या मान ऐसा तो नहीं कि अगर अरविंद केजरीवाल पंजाब में मुख्यमंत्री पद की दावेदारी करते हैं, तो उनके मुकाबले आके खड़े हो जाएँगे? क्योंकि प्रताप सिंह बाजवा जो कांग्रेस के नेता हैं पंजाब में, उनका ये कहना है कि मान खुद गृह मंत्रालय के संपर्क में है और जिसके चलते ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि अगर अरविंद केजरीवाल पंजाब के मुख्यमंत्री की बनने की कोशिश करते हैं, तो उसके चलते हो सकता है पार्टी के अंदर डिवीजन भी हो जाए। हालाँकि ये अटकलें, इस पर अभी कुछ भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन अक्सर खबरें जब प्राप्त होती हैं, तो कहीं न कहीं वो पार्टी के बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्रों से ही प्राप्त होती हैं। जब पार्टी के लोग ही इस तरह की खबरें चलाते हैं, तो उसके बाद से राजनीतिक दलों में, खास तौर से पत्रकार बिरादरी में उस पर एक विचार होता है, मंथन होता है, चर्चा होती है, उसको लेकर संभावनाएँ तलाशी जाती हैं। तो अब ये बात तो ठीक है कि अरविंद केजरीवाल अगर अपने आप को मुख्यमंत्री पद अ अ, लेने में पंजाब का कामयाब होते हैं, तो उससे एक तरह की एक फेस सेविंग तो हो सकती है। आप पार्टी पर जो मंडराने वाले बादल हैं, उनका खतरा बहुत कम होता है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल जब मुख्यमंत्री की सीट पर होंगे, तो उनका एक मोरल हाई हो जाएगा, उनके पास सिक्योरिटी होगी, उनके पास सुरक्षा होगी। वो अपनी पार्टी को पंजाब में आने वाले समय में बचाने में कामयाब भी हो जाएँगे। 2022 में उनकी पार्टी ने तकरीबन लगभग 90-92 विधायक उनके पास हैं। लेकिन इस तरह की भी खबरें आ रही हैं कि आप पार्टी से काफ़ी लोग नाराज़ हैं, जिसके चलते वहाँ के उनके विधायक कांग्रेस के संपर्क में हैं। तो इस खदशे से बचने के लिए, इस संकट से बचने के लिए हो सकता है केजरीवाल को पार्टी
वहाँ पर मुख्यमंत्री बनाएँ। और ये भी हो सकता है कि आप पार्टी का नेतृत्व कर रहे मान इसके लिए तैयार भी हो जाएँ। लेकिन अभी इसके बारे में कोई स्पष्ट संकेत तो नहीं दिए जा सकते कि वो इसके लिए तैयार होंगे या नहीं तैयार होंगे, ये देखने वाली बात है। लेकिन अगर केजरीवाल मुख्यमंत्री नहीं बनते तो उन्हें बहुत सारे मुकदमों का भी सामना करना पड़ेगा। उन्हें बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी का जो दबाव उसको भी झेलना पड़ेगा। कैग की रिपोर्ट दिल्ली में विधानसभा में रखी जा रही है, उस पर भी उनको बहुत सारे जवाब देने पड़ेंगे। वो अपनी सीट तो हार ही गए हैं, इसलिए विधानसभा में जा नहीं सकते, तो वो नेता प्रतिपक्ष दिल्ली में कौन होगा? मेरा ख़्याल है या तो आतिशी को बनाएँगे या किसी और को बनाएँगे, क्योंकि आतिशी एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर थी और उसके रहते हुए वो अपनी सीट जीती है। लेकिन एक महिला मुख्यमंत्री हैं, क्या महिला मुख्यमंत्री होने के नाते वो भारतीय जनता पार्टी जैसी कद्दावर पार्टी का सामना कर पाएँगी? ये कहना भी अभी मुश्किल है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है, बड़ी आक्रामक राजनीति है। वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉलिटिक्स करते हैं। बहुत ही एग्रेसिव पॉलिटिक्स करते हैं। उनके यहाँ एक स्पष्टता है। वो भले ही आप उससे सहमत हो या ना सहमत हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को आप किसी तरह भी इग्नोर नहीं कर सकते। इसीलिए अब ये अटकलें भी तेज़ हो जाती हैं बाज़ार के अंदर कि केजरीवाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष किसको बनाएँगे। लेकिन सबसे बड़ा संकट खुद अरविंद केजरीवाल पर है कि उनकी राजनीति आने वाले समय में कैसी होगी? वो कैसे अपना डिफेंस तैयार करेंगे? वो अपना सर्वाइवल किस तरह से करेंगे? क्या वो अपना सर्वाइवल के लिए पंजाब का मुख्यमंत्री बनना चाहेंगे? या ये सिर्फ़ अटकलों का बाज़ार है, जिसे राजनीतिक पार्टियाँ चला रही हैं? वहीं कुछ लोगों का ये भी मानना है कि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि उनकी वहाँ पर सरकार बन जाए। लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी के पास इतने विधायक हैं? क्या वो अगर विधायक टूटते हैं तो एंटी डिफेक्शन लॉ तब लागू नहीं होगा? या एक सूरत में ये भी हो सकता है कि विधायक इस्तीफा दे दें, वहाँ पुनर्चुनाव हो जाए, उसके चलते कांग्रेस पार्टी सत्ता में आ जाए। तो बहुत सारी संभावनाएँ तलाशी जा रही हैं। लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने की कोशिश भी करती है, अगर विधायक टूट के भी आ जाते हैं, तो क्या गवर्नर कांग्रेस पार्टी को इनवाइट करेगा? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल होता है। या हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी को ये सूट भी करता है कि अगर पंजाब के अंदर 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 से केजरीवाल की आप पार्टी अब ध्वस्त होती है, उससे ध्वस्त होती है, तो यकीनन उनको खुशी होगी। लेकिन इसका एडवांटेज सीधा भारतीय जनता पार्टी को तो नहीं मिलेगा। उसका एडवांटेज सीधा वहाँ मुख्य विपक्षी दल या कह सकते हैं कि बड़ी पार्टी आप ही है, कांग्रेस पार्टी है। तो कांग्रेस पार्टी कैसे शो मैनेज करेगी? हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी पीछे से ड्राइव करना चाहेगी, कि वो कांग्रेस के माध्यम से आपको तुड़वाएगी या कह सकते हैं आप पर दबाव बनाएगी। लेकिन जब आप पार्टी टूट जाएगी, बाद के अंदर हो सकता है वो वहाँ पर राष्ट्रपति शासन भी लगा दे। तो इस तरह की संभावनाएँ भी तलाशी जा रही है और राष्ट्रपति शासन लगा के वो अपने गवर्नेंस के अंदर शिरोमणि अकाली दल के साथ समझौता करके हो सकता है अपना आप को भविष्य में डेवलप कर ले। इस तरह भी कुछ लोगों का मानना है और राजनीतिक विशेषज्ञ कुछ इस दिशा में भी सोचते हैं। तो अभी ये कहना तो बहुत मुश्किल है कि कांग्रेस पार्टी या भारतीय जनता पार्टी का क्या प्लान होगा। लेकिन आज दिल्ली के कपूरथला हाउस में एक बड़ी मीटिंग भी हुई थी, जिसमें आप पार्टी के पंजाब से काफ़ी विधायकों ने हिस्सा लिया था। उसमें अंदर खाने क्या बातें हुई, इसकी अभी स्पष्ट रूप से तो जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन सूत्रों का यही कहना है या जानकारों का यही कहना है, जो पार्टी से जुड़े हुए हैं, जो करीब से देखते हैं, जो पत्रकार उनका यही कहना है कि इस प्लान पे काम चल रहा है कि अगर लुधियाना से अरविंद केजरीवाल को लड़ाया जाता है, अगर वहाँ से वो जीतते हैं, तो हो सकता है पंजाब के मुख्यमंत्री या पंजाब का सरकार का नेतृत्व भी वो करे। तो जब ये स्टीयरिंग सीट पर होंगे तो वो आक्रामक भी हो सकेंगे, उनका एक मॉरल ग्राउंड भी हाई होगा। माफ़ी चाहूँगा। वो जो उनको दर्द दिल्ली के अंदर मिला है, हो सकता है उससे वो चीफ मिनिस्टर बन के वो उभरने की कोशिश करें, आप पार्टी को भी उभारने की कोशिश करें। दिल्ली के अंदर आप पार्टी का फिर से एक एग्रेसिव कैंपेन शुरू करें भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले। अपने भारतीय जनता पार्टी के सामने या कांग्रेस के सामने वो पंजाब में अपने आप को दोबारा एस्टेब्लिश करने की कोशिश करे। ये सारी बातें हैं, लेकिन अभी इसके बारे में एक बहुत जल्दबाजी होगा कि कोई निर्णय बहुत जल्दी हो जाएगा। लेकिन कुछ जानकारों को ये कहना है कि जिस तरह के संकेत मिल रहे हैं, उसको देखते हुए तो लगता है कि आप पार्टी की सरकार बहुत ही जल्द वहाँ से गिरा दी जाएगी। क्योंकि इस तरह के संकेत केवल भारतीय जनता पार्टी के विधायक मनजीत सिंह सिरसा ही नहीं दे रहे, बल्कि प्रताप सिंह बाजवा भी निरंतर इस तरह के संकेत दे रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी तो वेट एंड वॉच ही करेगी इस इशू पर और देखना चाहेगी कि हालात किस तरह से उसके अनुकूल होते हैं। भारतीय जनता पार्टी इसमें डायरेक्ट तो इन्वॉल्व नहीं होगी। हो सकता है कांग्रेस इसमें इन्वॉल्व हो
और आपसे रिफ्ट करे जिसका एडवांटेज भविष्य में भारतीय जनता पार्टी उठा ले। तो कुल मिलाकर ये कहना अभी बहुत मुश्किल है कि आपका भविष्य क्या होगा, केजरीवाल का क्या भविष्य होगा, किस तरह से वो अपनी राजनीति को आकार देते हैं, क्या वो पंजाब के मुख्यमंत्री बन पाते हैं, इस पर सबकी निगाहें हैं। लेकिन कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि इस मुद्दे पर पंजाब आप और दिल्ली आप में आपस में झगड़े भी हो सकते हैं। लेकिन संजय सिंह जो इनके यहाँ एक सोशलिस्ट बैकग्राउंड के नेता हैं, वो एक बहुत ही सुलझे हुए नेता माने जाते हैं आप पार्टी के। वो एक ज़मीनी राजनीति करते हैं, एक अच्छे सोशलिस्ट थिंकिंग के आदमी हैं। वो संसदन में भी बहुत अच्छा बोलते हैं, खास तौर से राज्यसभा में। वो सेकंड टाइम आए हैं तो उनकी अच्छी ग्रिप भी है। उन पर काफ़ी दबाव था, उन्होंने हैवी कैंपेन भी किया था दिल्ली चुनाव में। वो समय-समय पर मान के संपर्क में ही रहते हैं। मुसलसल पंजाब जाते भी रहते हैं कैंपेन के लिए, उत्तर प्रदेश में भी कैंपेन करते हैं। देखिए अभी तक तो उन्होंने ऐसा कोई संकेत नहीं दिया है। जब वो कुछ समय पहले वो मीडिया से बात कर रहे थे, उनका ये कहना था कि अभी तो हम अपनी समीक्षा करेंगे कि हमारी हार के क्या कारण रहे, हम दिल्ली में क्यों हारे, हमारे से ऐसी कौन सी गलतियां हो गई, हम उसकी गहराई से समीक्षा करेंगे। उनसे ये भी पूछा गया था कि क्या आप मानते हैं कि कांग्रेस सरकार ने आपको हरवाया। उस पर उस सवाल का जवाब देने से वो बचे। उन्होंने कहा कि अभी हम किसी पे आरोप प्रत्यारोप तो नहीं लगाएंगे, लेकिन हमारी पहली कोशिश यही होगी कि हम इसकी गहराई से समीक्षा करें, जानने की कोशिश करें कि आखिर हमसे गलती कहाँ हुई है। ये बात ठीक है कि परसेप्शन में ये बात ज़रूर आई है कि कांग्रेस पार्टी ने उनको हरवाने का काम किया है। लेकिन बहुत सारे लोग इससे सहमत भी होते हैं, बहुत सारे लोग इससे असहमत भी हैं। इसको लेकर भी देश के अंदर खास तौर से पत्रकार बिरादरी में या पॉलिटिकल थिंकर्स में या सोशल सर्किल में या राजनीतिक पार्टियों में भी 2 तरीके की विचारधारा है। कुछ लोग सहमत हैं कि भई कांग्रेस की वजह से हारे, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं आ रहे, कांग्रेस का भी चुनाव लड़ने का अपना अधिकार है। लेकिन जिस तरह से आज तारिक अनवर ने ट्वीट किया कि एकला चलो की राजनीति करनी है कांग्रेस को या गठबंधन की राजनीति है, ये एक बड़ा सवाल है। तो इस पूरे परिप्रेक्ष्य में कहीं न कहीं एक एंगल ज़रूर देता है, सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमें कांग्रेस को एकला चलो की राजनीति पे चलना चाहिए या सब इंडिया गठबंधन के साथ सबको लेकर चलना चाहिए? क्योंकि कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है, उसकी बड़ी ज़िम्मेदारी होती है। तो इस विचारधारा को लेकर कांग्रेस में अभी स्पष्टता की ज़रूरत है। वहीं जिस तरह से कांग्रेस पार्टी जिस नैरेटिव के साथ कांग्रेस पार्टी भविष्य में राजनीति करना चाहती है, ये बात ठीक है तारिक अनवर की, उसके लिए संगठनात्मक परिवर्तन की ज़रूरत है। वहीं आप देख ही रहे होंगे कि राहुल गांधी पर तो हर तरफ से हमले ही होते रहते हैं। अभी अभी एक धर्म संसद में भी उन पर एक तरह की टीका-टिप्पणी की गई। उनसे ये पूछा गया कि आपने मनुस्मृति को लेकर जो बयान दिया है, उस पर आप अपना स्पष्टीकरण दीजिए अन्यथा आपको हिंदू धर्म से खारिज कर दिया जाएगा, यानी कि हिंदू धर्म से आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो इस तरह की चीज़ें भी इस वक़्त समाज में चल रही हैं और इस तरह की खबरें भी हमने आज देखी, सारे दिन टेलीविज़न मीडिया पर सुर्खियों में छाई रहीं। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आने वाले समय में राहुल गांधी किस तरह से इंडिया गठबंधन को मैनेज करते हैं या अकेला चलो की राजनीति करते हैं। वहीं इसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर केजरीवाल दिल्ली से हारने के बाद क्या मुख्यमंत्री का पद पंजाब में स्वीकार करते हैं? अगर अगर वो स्वीकार करते हैं, ऐसा तो नहीं कोई उनकी दूसरी बड़ी भूल हो जाएगी, वो मुख्यमंत्री दिल्ली का स्वीकार पद करके भी अपनी पार्टी के लिए कुछ नहीं कर पाएँगे? इस तरह के भी कुछ सवाल हैं। तो आने वाला समय बताएगा कि भविष्य में ऊँट किस करवट बैठता है, लेकिन फिलहाल कांग्रेस के लिए या आप पार्टी के लिए एक राजनीतिक संकट तो समाज में खड़ा ही हुआ है। क्योंकि कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है, उसकी एक बड़ी विचारधारा है, उसका एक बड़ा एक पुरानी एक उसकी परंपराओं से जुड़ी हुई एक एक मर्यादा है, वो एक बड़े राजनीतिक स्तर पर राजनीति करती है। कभी कुछ स्टेप सही भी लेती है, कभी कुछ स्टेप गलत भी लेती है। लेकिन केजरीवाल जितने तेज़-तर्रार नेता माने जाते हैं, जिस तरह से उन्होंने दिल्ली के अंदर चुनाव लड़ा, अपने बूते चुनाव लड़ा, उनके चुनाव में से तो यही स्पष्ट हो रहा था कि वो अच्छे खासे मतों से जीतेंगे, लेकिन अंत में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने उन्हें फाइनली डिफीट दे ही दी। लेकिन अब ये देखना है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी उन्हें चुनाव हारने के बाद उनके साथ कैसा ट्रीट करती है? क्या देश राजनीति के अंदर राजनीतिक परंपराएँ या मर्यादाएँ बाकी रहेंगी या उनके साथ ऐसे ही ट्रीट किया जाएगा जिसके वो हकदार हैं? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कहना ये है कि हम भ्रष्टाचार पर हमारी ज़ीरो टॉलरेंस रहती है। तो केजरीवाल पे जिस तरह से भ्रष्टाचार के आरोप हैं, क्या उसी ज़ीरो टॉलरेंस का उनके साथ भी प्रयोग किया जाएगा? ये देखने वाला सवाल है। कुल मिला के कह सकते हैं कि अभी हमें इंतज़ार करना पड़ेगा आने वाले समय में
और स्पष्टता आएगी इस मुद्दे पर और हम आपको बताने में कामयाब होंगे कि राजनीतिक या दिशा या केजरीवाल का नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है? क्या वो पंजाब के मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे या उनको स्वीकार करेंगे या उसको खुद अस्वीकार कर देंगे? आप हमारे साथ जुड़े एबीसी दर्शकों का बहुत-बहुत धन्यवाद। आप हमारे प्रोग्राम को निरंतर देखते रहते हैं, हमें सराहते रहते हैं, अपने कमेंट बॉक्स हमें प्राप्त कराते रहते हैं। कमेंट बॉक्स में अपने विचार मैं चाहूँगा कि आप एबीसी चैनल को सब्सक्राइब करें, सभी प्लेटफ़ॉर्म पे शेयर करें और निरंतर इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद। एबीसी हिंदी न्यूज आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।